हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th विस्तास बुक की चैप्टर 4 द एनिमी बाय पर्ल एस बक। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर है द एनिमी। इसका मीनिंग क्या है? द एनिमी यानी हमारा दुश्मन। अब वो दुश्मन कोई भी हो सकता है। सपोज हमारा कोई दुश्मन, कोई हमारा फ्रेंड था जब हमारा एनिमी बन गया। और एक एनिमी होता है कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं जिनके साथ हमारी वॉर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? अपना एनिमी कंसीडर करते हैं। ये जो स्टोरी है ये रियलिटी बेस्ड नहीं है, बट हाँ ये एक क्रूशल वॉर टाइम बताती है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। कौन सी वॉर टाइम? आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, ये स्टोरी है एक जापानीज़ डॉक्टर की जिसे एक अमेरिकन नेवी मैन मिला था जो काफ़ी ज़ख्मी था, जिसको एक गोली लगी थी उसकी बैक पे। ठीक है, और उसको ये अब कॉन्फ्लिक्ट में था वो कि मैं क्या करूं एज अ जापानीज़। मैं अपने देश के बारे में सोचूं और इस सोल्जर को मैं गवर्नमेंट के हवाले कर दूं, या फिर मैं अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी को निभाऊं और मैं इसको बचाऊं। ठीक है, इसके ऊपर ही हमारी पूरी स्टोरी है। बहुत लेंदी चैप्टर है, आई नो। आप एक बार हो सके तो रीडिंग करें। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, अच्छे से समरी को समझिए। उसके बाद आप जब रीडिंग करोगे ना तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं जो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। जो मेन चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताती हूँ, और इसी में आपकी एक डिटेल समरी भी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। It is the time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? ठीक है, अब उसे क्या करना चाहिए? एज अ डॉक्टर भाई उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट को बचाए। उसके सामने कोई भी वुंडेड पर्सन आया है, उसे बचाना है, या ही शुड हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रोइट, या फिर एक सच्चे देशभक्त होने के नाते वो क्या करे? उसको आर्मी को सौंप दे। ठीक है, इसके जो हमारे कैरेक्टर्स हैं एक बार आप ये देख लीजिए। डॉक्टर सदाओ होकी, ठीक है, देन हिज वाइफ हैना, और इनके क्या थे? इनके 2 बच्चे थे। ठीक है, इन बच्चों की एक केयर टेकर थी। इनका इतना रोल नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। उनका नाम है यूमी, और एक हमारे जनरल थे। ठीक है, डॉक्टर सदाओ होकी ये कौन थे? ये एक जापानीज़ डॉक्टर थे। 21 की एज तक ये अपने होम टाउन में रहे थे। इनके फादर इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसके बाद ये अमेरिका चले गए। अमेरिका क्यों गए थे? एक डॉक्टर बनने के लिए। एट द एज ऑफ अराउंड 30 ये वापस आए थे, और ये ना सिर्फ एक डॉक्टर बन के आए थे बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन के आए थे, जो एक नई डिस्कवरी करने वाले थे अबाउट अ वुंड, कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं उसी वक्त। ठीक है, और हैना से वो कैसे मिले थे? हैना से वो मिले थे अमेरिका में ही, बट ये देखने के लिए कि क्या वो उनसे प्यार कर सकते हैं, पहले उन्होंने क्या कंफर्म करा कि जो हैना है क्या वो एक जापानीज़ है। क्यों? क्योंकि उनके फादर कभी भी अलाउ नहीं करते अगर वो जापानीज़ ना होके अमेरिकन होती या किसी और कंट्री से होती। ठीक है, बेसिक आपको पता लग गया। डॉक्टर सदाओ होकी, उनकी एक वाइफ है ना, 2 बच्चे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक नदी किनारे, सॉरी ओशियन के किनारे ये अपने घर में रहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ देखो ये बताया गया है जैसे कि हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। ठीक है, जब तक प्यार नहीं करा तब तक ये श्योर नहीं होंगे कि वो जापानीज है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर फेस। अगर वो जापानीज नहीं होती तो उनके फादर कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानते। और उन्होंने शादी भी कैसे करी थी? उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपनी डिग्रीज ली, उसके बाद वो वापस जापान आए, उनकी फैमिली मिली, और उसके बाद जापानीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनकी शादी हुई थी। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब ये दोनों क्या है? ये रात को ना ओशियन के किनारे, मतलब अपने घर के बाहर, वहाँ से उनको ओशियन दिखता है, वहाँ पे ये खड़े थे और दोनों मतलब शांति से खड़े थे, पीसफुल उनकी नाइट थी। और अचानक से उन्होंने क्या देखा कि कोई ना आ रहा है, ओशियन की तरफ से आ रहा है, और देखा इट वॉज अ मैन। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड। और वो ना काफ़ी चलने में उसको मुश्किल हो रही है, यानी कि वो काफ़ी जख्मी है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, क्रॉल करता हुआ आ रहा था। वो चलते हैं ना क्रॉल करते हुए, जो चल नहीं पाता ठीक से। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। अब जैसे उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, उसे चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, और जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उसकी ना पूरे फेस पे ना सैंड थी, मिट्टी लगी हुई थी बीच की, लेकिन रेड स्टेन भी था। अब रेड स्टेन से डॉक्टर को पता चल गया कि हाँ ये इंजर्ड है, ये जख्मी है, इसको कहीं ना कहीं चोट लगी है। और जैसे ही उन्होंने उसको टर्न किया और उसका फेस देखा तो हैना विस्पर्ड, हैना एकदम से शॉक हो गई, अ वाइट मैन, कि अरे ये तो वाइट मैन है। क्यों वाइट मैन से वो क्यों डर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी और जापान और अमेरिका में वॉर थी। तो अगर किसी को ये पता लग गया कि उन्होंने एक अमेरिकन मैन को ढूंढा है, और अगर किसी को ये पता लग गया कि वो उसे ऑपरेट करने वाले हैं, तो उन पर भी रिस्क आ सकता है ना, उन्हें भी तो ट्रेटर बोला जा सकता है, मतलब दगाबाज, जो अपने देश के साथ दगाबाजी करें। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened, कि एक जो बैक साइड पे ना राइट साइड में उनके एक वूंड था, ठीक है, जो ओपन हो गया था, जो खुला हुआ था। द फ्लैश वॉज blackened with powder. Sometime not many days ago the man had been shot and had been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. और हो सकता है कि पत्थर लग गया हो इस वूंड पे और इस वजह से यहाँ से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। अब सदाओ सोचता है हम क्या करें इस आदमी के साथ। ठीक है, he packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The best thing we could do would be to put him back in the sea. सदाओ ने कहा बेस्ट क्या होगा कि हम इसको वापस नदी में
डाल देते हैं, ठीक है। और सदाव कहता है कि अगर हम एक वाइट मैन को शेल्टर देंगे तो हम अरेस्ट हो सकते हैं, एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, कि अगर हम इसे अपने पास रखेंगे तो हम अरेस्ट होने वाले हैं, और अगर हम इसे उनको दे देंगे एज अ प्रिजनर तो वो तो मरने ही वाला है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हैना सेड। हैना ने कहा कि काइंडेस्ट थिंग क्या होगी कि तुम इसको वापस से सी में डाल देते हैं। बट ये बोलने के बाद ना दोनों अपनी जगह से हिले नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक सोच विचार में थे। सदाव एक डॉक्टर था और उसे ये लग रहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा काम है लाइफ गिवर हूँ, मैं लोगों को ज़िंदगी देता हूँ, ठीक है। मैं लाइफ उनकी ले कैसे सकता हूँ, मैं कैसे किसी को ऐसे मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। फिर उन्होंने उसको देखा, ढंग से अच्छे से देखा, तो उसकी ना ड्रेस पे एक लिखा हुआ था कि एक अमेरिका से यूएस नेवी से आया हुआ है, ठीक है। एंड द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि वॉर में जब लोगों को प्रिजनर बनाया जाता है, सपोज जैपनीज नेवी के जो लोग थे जब वो अमेरिका में फंस गए तो उन्हें वहाँ पे प्रिजनर बना दिया, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रिजनर ऑफ वॉर। ऐसे ही वो अमेरिकन जो था वो यहाँ पे फंस गया था और वो क्या कहलाया था? प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। और उसने भागने की, अभी यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसने भागने की कोशिश करी होगी, इसलिए उसे बैक पे चोट लगी है, ठीक है। Sadav hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. कि मैं तो बड़ी आसानी से इसे पुलिस को दे सकता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ये मेरा एनिमी है. All Americans are my enemy. He is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब कह रहा है यार ये तो मेरा दुश्मन है, ये अमेरिकन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, बट इसको तो चोट लगी हुई है. यहाँ पे उसकी जो एक डॉक्टर होने की ड्यूटी है ना वो सामने आ जाती है कि मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे सामने उसको चोट लगी है और मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँ. बट सदाव सोचता है कि सर्वेंट को क्या बोलेंगे, सर्वेंट तो सोचेंगे, तो फिर वो सोचते हैं कि एक काम करेंगे, सर्वेंट को हम ये बोल देंगे कि हम इसको पुलिस को देने वाले हैं. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन. सदाव कहते हैं हैना से कि हम मुझे ना तुम्हारी पोजीशन के लिए भी सोचना है और अपने बच्चों के लिए भी सोचना है. अगर हमने नहीं दिया तो हम भी तो अरेस्ट हो सकते हैं. इसलिए दोनों एग्री हुए, दोनों ने उस मैन को उठाया और वो बहुत ही लाइट वेट था क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसको इतना कुछ खाने को मिला नहीं है, उसे टॉर्चर किया गया है, तो उसमें कहाँ ही जान बची होगी ना, इसलिए उसको उठा के अंदर लाना बहुत आसान था. अंदर उसे लेके आए अपने घर में और सदाव के फादर के रूम में, सदाव के जो फादर थे उनके रूम में उनको रखा गया था. अब सदाव के फादर का रूम कैसा था, क्योंकि वो एक ओल्ड जैपनीज मैन थे और अपने जापान से काफ़ी लव करते थे, इसलिए उनके रूम में जितनी भी चीज़ें थी वो ओल्ड जैपनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग थी. और उनकी डेथ के बाद वहाँ पे कोई नहीं गया था और वहाँ पे उन्होंने उस प्रिजनर को रखा था. ठीक है, अब बारी आती है उसको क्लीन करने की. भाई क्लीन भी तो करेंगे, उसकी मिट्टी लगी हुई है. तो जब क्लीन करने की बारी आई तो हैना ने मना कर दिया कि ना ही मैं इसे छूँगी ना तुम इसे छूओगे, मैं यूमी को बोल देती हूँ. यूमी कौन है? यूमी वॉज केयर टेकर. ठीक है, केयर टेकर थी किसकी? उनकी चिल्ड्रन की. अब यूमी को पता लगा, बट यूमी ने तो मना कर दिया. यूमी ने तो कह दिया मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तो भाई नहीं छूँगी. और सदाव ने देखा कि भाई अभी इसमें पल्स है लेकिन कम है और अगर हमने इसे ऑपरेट नहीं करा तो ये तो मर जाएगा, तो हमें तो इसे टाइम से ऑपरेट करना होगा. बट यूमी ने क्या किया? यूमी ने मना कर दिया. अच्छा, सदाव ये भी सोचता है कि ऑपरेट नहीं करूँगा तो मर जाएगा, बट ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि ऑपरेट करूँ और तब मर जाए, यानी कि इंटेंशनली मैं उसको ऑपरेट करते करते मार दूँ. अब जब वो सोचते हैं कि इसको हम साफ कोई कर नहीं रहा है, भाई उसने भी मना कर दिया यूमी ने, तो अब हैना क्या सोचती है कि ठीक है मुझे खुद ही करना पड़ेगा. बट जो सर्वेंट है वो क्या कह रहे हैं? सर्वेंट कह रहे हैं कि हमें इसके वुंड को हील नहीं करना चाहिए. वो क्या कह रहे हैं? मास्टर को नहीं ठीक करना चाहिए. क्योंकि जब वो वाइट मैन मरने ही वाला था, पहले उसे गोली लगी, उसके बाद वो नदी में गिर गया, वहाँ से उसे चोट लगी पत्थरों से. अगर मास्टर उसको हील कर देंगे, जो गन ने किया है, जो सी ने किया है, तो वो जो गन है और वो जो सी है वो क्या करेगी? हम पे रिवेंज लेगी, यानी कि उसकी तो किस्मत में ही मरना लिखा है. और अगर मास्टर उसे सेव करने की, यानी डॉक्टर सदाव उसे सेव करने की कोशिश करेंगे तो नेचर हमसे क्या करेगा? ओशन हमसे बदला लेगा. बट वो उनकी कुछ नहीं सुनती है. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, क्योंकि यूमी ने तो मना कर दिया, तो उसके बाद हैना जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है वो उसको साफ़ करना स्टार्ट करती है, उसको अच्छे से वेट कपड़े से उसकी चेस्ट को, उसके फेस को अच्छे से क्लियर करती है. अब जब वो ये कर रही होती है ना तो उसको बड़ा गुस्सा आया होता है. क्यों गुस्सा आ रहा होता है? क्योंकि वो पूरा कवर्ड है ब्लड में और वो एक अमेरिकन है, वो उससे नफरत करती है, बट उसे फिर भी ये सब करना पड़ रहा है. अब एकदम से क्या होता है कि उसको गुस्सा आ जाता है कि सदाव कहाँ है, मैं तब से इसे क्लीन कर रही हूँ, सदाव यहाँ पे क्यों नहीं है. जैसे ही वो सदाव को आवाज़ देती है आराम से, इतने में सदाव एंटर करता है अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ जो उसे एक सर्जरी के लिए चाहिए. ठीक है, और अपना सर्जरी का कोट भी पहन के आता है कि अब मैं इसकी सर्जरी करूँगा. अब वो आते ही उसे कहता है कि टावल्स लेके आओ, फेच टावल, और वो जैसा वो कहता है वो बिल्कुल वैसे ही करती है. अब उसे ये टेंशन होती है कि इसका तो ब्लड निकल रहा है, मेरा तो मैट खराब हो जाएगा. वो जैसे ही बाहर जाती है कुछ लेने के लिए कि मैं कुछ बिछा दूँ जिससे मेरा मैट खराब ना हो, और लेके आती है, इतने में देखती है कि मैट तो खराब हो चुका है. ठीक है, और सदाव कहता है हाँ ये खराब हो चुका है, और बिना कुछ ध्यान दिए कि वो मैट ठीक है या कैसा है, वो सीधा बोलता है हेल्प मी टू टर्न हिम, कि इसको पलटने में मेरी मदद करो. और जैसे ही उसको पलटा उन्होंने उसकी बैग को केयरफुली वॉश करा, यानी क्लीन करा. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. अब जैसे वो पट्टी हटाने लगते हैं तो ब्लड बहने लगता है. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. और उसके जो forehead पे जो लाइट थी ना जो सर्जन यूज़ करते हैं, उससे वो देखता है कि the bullet is still there, कि बुलेट जो है और वो वहीं पे है. He has lost much blood, और उसने काफ़ी अपना खून खो दिया है. अब जैसे वो उसे देखता है, वो
जो आपकी हैना है उसने कभी भी सर्जरी नहीं देखी थी, और जैसे ही वो ये सब देखती है ना तो उसको वॉमिटिंग सी होती है और वो फटाफट से बाहर भाग जाती है, ठीक है। अब जब वो उसे साफ कर रहा होता है ना तो वो जो यंग मैन है वो ग्रोन कर रहा होता है, उसे दर्द में उसकी आवाज़ निकल रही होती है। तो सदाओ कहता है, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। और अभी भी वो इसी डायलेमा में है कि मुझे तो पता ही नहीं है मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स। अब वो उसे क्या बोलता है, जब हैना बाहर जाती है और वापस आती है तो इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है और कहती है बताओ मुझे क्या करना है। तो वो उसे कहता है ये जो एनेस्थेसिया है इसको तुम लो और इसको लेके कॉटन में होल्ड करके इसकी नोस्ट्रिल के पास रखो ताकि वो थोड़ा सा नशे में रहे, सुन रहे। और जब वो ये सब कर रही होती है ना तो वो वंडर करती है कि जो हमने स्टोरीज सुनी थी पहले अबाउट द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, क्या वो सच थी। क्योंकि उसे याद है, अब वो एक एग्जांपल दे रही है, शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा। एक जनरल टाकिमा था, वो क्या करता था, वो इतना क्रूएल था कि जब वो अपनी बीवी को पीटता था ना तो वो बहुत बुरी तरीके से पीटता था, ठीक है। तो वो ये सोचती है कि अगर वो एक वुमेन से इतना क्रूएल्टी कर सकता है, इतना क्रूएल बिहेव कर सकता है, तो भाई प्रिजनर से तो वो पता नहीं क्या ही हाल करता होगा। और वो होप करती है कि आई होप कि जो यंग मैन है इसको बेचारे को इतना टॉर्चर ना किया गया हो। अब जब सदाओ उसे ऑपरेट कर रहा होता है तो उसे ना एक टिप सी महसूस होती है और वो समझ जाता है कि ये ना उसकी किडनी के आसपास क्या है, वो जो बुलेट है, वो जो गोली है वो उसकी किडनी के आसपास है। और उसको काफ़ी प्लेजर होता है ये फील करके कि अच्छा चलो फाइनली, क्योंकि एक सर्जन के लिए बीमारी को पकड़ पाना, उसको पकड़ पाना बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि वो बहुत खुश होते हैं। फिर लेकिन वो खुद से ही बात करता है। सदाओ की एक आदत होती है, जब भी वो सर्जरी करता है वो भूल जाता है वो कहाँ है और वो अपने पेशेंट से ही बात करता है। और वो पेशेंट से बात करते करते उसे क्या बोलता है, माई फ्रेंड। वो कहता है इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend. He always called his patients, and so now he did, forgetting that he was his enemy. और अब वो भूल जाता है कि वो उसका enemy था और उसे क्या बोलता है, my friend. Then quickly with the cleanest and most precise of incision the bullet was out. और फिर क्या करता है, फटाफट से बुलेट को बाहर कर देता है। और जब वो बाहर कर देता है ना, उसके बाद वो उसे अच्छे से चेक करता है और कहता है कि दिस मैन विल लिव, कि ये जो है अब ये इंसान किसी तरह भी जिएगा। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। अब जब वो उठता है ना तो वो काफ़ी घबरा जाता है। अब भाई अमेरिकन है, प्रिजनर है, और वो अचानक से होश से उठा, वो किसी के घर में है, तो वो घबरा जाता है कि मैं ये कहाँ हूँ, कहीं मैं फिर से पकड़ा तो नहीं गया, ठीक है। लेकिन जो उसकी वाइफ है ना, वो उसे कहती है तुम डरो मत, तुम यहाँ सेफ हो। और वो कहता है कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। तो हैना बताती है कि मैं बहुत टाइम से अमेरिका में रही हूँ। सदाओ आता है, सदाओ आके देखता है कि वो बैठा हुआ है तो वो गुस्सा करता है, लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई, कि लेट जाओ, तुम क्या मरना चाहते हो, यू मे किल योरसेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम खुद को मार दोगे। अब वो जो बॉय है, द बॉय मटर्ड, बॉय का नाम क्या था मैं बता देती हूँ, बॉय का नाम है टॉम। टॉम मटर्ड कि क्या तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। और तब पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स का है। ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। पूछते क्या तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे उनको देने वाले हो, यानी आर्मी को देने वाले हो। तो इस पे सदाओ बोलता है मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। और आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे पता है मुझे तुम्हें पुलिस को देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, तो तुम मुझे कुछ मत बताओ। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, वो नहीं चाहता कि वो उसको गवर्नमेंट को दे, बट वो एक डायलेमा में है कि मैं क्या करूँ भाई, एज अ जैपनीज़ मैन भाई मुझे अपना पेट्रियटिज्म दिखाना चाहिए और इसको हवाले कर देना चाहिए, बट एज अ डॉक्टर मैंने इसे ठीक किया और मैं इसकी रिकवरी चाहता हूँ, तो वो काफ़ी डायलेमा में रहता है। अब जो उसकी वाइफ है ना, वो सदाओ से कहती है कि यूमी ने बताया द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, कि सर्वेंट्स कह रहे हैं अगर तुम इसको यहाँ और छुपाओगे तो हम यहाँ नहीं रहने वाले। दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, वो कह रहे हैं कि हम इतने लंबे टाइम से अमेरिका में रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को के बारे में पहले सोच ही नहीं रहे हैं। सर्वेंट्स को लगता है वी लाइक अमेरिकन्स। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। सदाओ यहाँ पे फिर क्लियर करता है कि नहीं, अमेरिकन्स हमारे एनिमी है, बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। बट मुझे ट्रेनिंग मिली है कि अगर मैं किसी इंसान को बचा सकता हूँ तो मुझे उसे बचाना होगा, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यूमी फिर अब बात कर रहे होते हैं तो यूमी आती है, यूमी बोलती है कि इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उनकी किस्मत का क्या होगा कि अगर उनके पिता को एज अ ट्रेटर घोषित कर दिया जाए कि ये तो ट्रेटर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नाम बताया गया है, माई नेम इज़ टॉम, ये खुद ही बताता है कि मेरा नाम टॉम है। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, अब वो रोज़ आके ना उस वुंड को देखता है कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे वो उसे बताता भी है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद वो लेटर भी लिखता है एक ऑफिसर को, ठीक है, चीफ ऑफ पुलिस को, पूरा मैटर रिपोर्ट करता है कि ऑन द 21st day of February एन एस्केप प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। यानी वो लिख तो रहा है लेकिन वो उसे क्या करता है, सेंड नहीं करता। अब 7th डे आ जाता है, ठीक है, और 7th डे में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि मॉर्निंग में जो है सारे सर्वेंट जाने का डिसाइड कर लेते हैं, अपनी सारी बिलोंगिंग्स को अपने एक
कपड़े में बांध के वहाँ खड़े हो जाते हैं। और जब हैना सुबह उठती है, वो देखती है खाना भी नहीं हुआ, सफाई भी नहीं हुई, तो वो समझ जाती है क्या है। बट क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस है और वो ऐसा नहीं दिखा सकती कि मैं उनके आगे झुकूंगी, वो एकदम कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। और जो सारे सर्वेंट्स हैं वो रो रहे होते हैं, बट हैना शी डिड नॉट क्राई। फर्स्ट चीज़ ये होती है, ठीक है, वाई इज़ इट वी कैन। अब यहाँ पे क्या है ना पूछ रही है सदाओ से कि ऐसा क्या है जो ये लोग देख पा रहे हैं पर हम नहीं देख पा रहे। सर्वेंट भी ये चीज़ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे, हम अलग हैं क्या बाकी जापानीज से। बट सदाओ क्या करता है, सदाओ कोई आंसर नहीं देता, सदाओ डिड नॉट आंसर। बट कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, वो गेस्ट रूम में जाता है और वहाँ देखता है और कहता है टुडे यू मे गेट ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम। कहता है आज तुम खड़े हो सकते हो, 5 मिनट के लिए अपने फीट पे खड़े हो, और अगले दिन हम इस टाइम को डबल कर देंगे, हमें धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी वापस लाना है। और तब वो कहता है टॉम उसे कि आई फील आई ओट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। और कहता है मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आपने मेरी लाइफ को बचाया। बट सदाओ क्या कहता है, बड़े कोल्डली, बड़े हार्शली रिप्लाई करता है कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। फर्स्ट इंसिडेंट क्या था, सर्वेंट्स का जाना, है ना, सर्वेंट लेफ्ट द हाउस। और सेकेंड इंसिडेंट क्या था, हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम लेबर सो अ मैसेंजर। अब जब वो काम कर रही होती है ना, तो वो गेट पे मैसेंजर को देखती है और वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होता है, तो वो ना डर जाती है कि अरे ये कहीं इनको पता तो नहीं लग गया, सर्वेंट्स ने बता तो नहीं दिया। और जैसे ही वो सदाओ के पीछे पास जाती है भागी भागी उसे बताने के लिए, वो जो मैन है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अब सदाओ कहता है हाँ जी आप किस लिए आए हो, आप मेरे पैलेस पे। तो वो कहता है द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। सदाओ को वहाँ रखा ही इसलिए आया था क्योंकि ओल्ड जनरल है वो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए सदाओ को यहाँ रखा गया था। और ये मैन बोलने आया था कि ओल्ड जनरल जो है वो दर्द में है और हमें आपकी ज़रूरत है। तो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। अब जब वो वहाँ जाता है तो वो उसे एग्जामिन करता है, देखता है कि ये तो ठीक है, वो उसे उसकी कंडीशन बताता है कि मैं तुम्हें एक टाइम और बचा सकता हूँ। बट उस साथ साथ वो क्या बोलता है, वो जनरल को सारी बात बता देता है कि कैसे उसे एक आदमी मिला था और कैसे उसने उसको अपने पास रखा है और वो उसे अब मैं उसे आपके हवाले देने को तैयार हूँ। तो जनरल उसे क्या बताता है, जनरल कहता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं रात को अपने आदमी भेजूंगा, ठीक है, वो आएंगे और वो रात को तो उसको मार के चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा और वो मर भी जाएगा जो आपका फॉरेनर है। उस रात क्या होता है, सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप। अब उसको ना वहम हो जाता है, पूरी रात वो ये सोचता है कि अरे मैंने तो अभी पैरों की आवाज़ सुनी थी, अरे मैंने अभी पैरों की आवाज़ सुनी थी। बट जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो सबसे पहले ना एक्सक्यूज़ बनाता है कि मैं जाके पहले देखूँ। तो गेस्ट रूम में देखता है कि वो जो आदमी है वो अब भी वहीं पर शांति से सो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी देखा तो अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अब थर्ड नाइट पे सोचता है कि अब तो वो मर जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, वो तब भी वहीं होता है। उनको आवाज़ भी आती है रात को कुछ और वो सोचते भी हैं। बट सदाओ क्या करता है, सदाओ अपनी वाइफ को हैना को वहाँ नहीं जाने देता गेस्ट रूम में और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर जाता है गेस्ट रूम का गेट ओपन करता है तो देखता है यंग मैन अब भी वहीं पे था। यू आर वेल, सदाओ अग्रीड, ही लोवर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट। अब वो क्या करता है, वो काफ़ी थक जाता है और उसके मन में ना फाइनली ह्यूमैनिटी खुल के आती है कि ठीक है भाई मैं इसे नहीं मरवा सकता। तो वो क्या करता है, वो उसके लिए बोट प्रिपेयर करता है और कहता है कि अब तुम ना जाने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें भेज देता हूँ बोट में, तुम आगे जाओगे, तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट मिलेगी, जब वो मिले तो तुम उसमें चढ़ जाना और तुम अपने वापस सेफ प्लेस पहुँच जाओगे। As soon as it was dark, he dragged the stout boat down to the shore and in it he put, ये बेटा ये ध्यान रखना उसने क्या क्या रखा था उसमें बोट में, he put food, bottled water, ठीक है, और 2 quilts सोने के लिए। The boat he tied to a post in the water where the tide was high, there was no moon and he worked without a flashlight। और हाँ एक चीज़ और, फ्लैशलाइट भी रखी थी जिससे वो उसे सिग्नल दे सके कि वो सेफ़ है या नहीं। और वो दोबारा आता है, अमेरिकन जो है उसके टेम्परेचर को चेक करता है कि इसका टेम्परेचर भी ठीक है, वूंड भी ठीक है, हार्ट और पल्स भी ठीक है। पल्स थोड़ी सी इरेगुलर है बट क्योंकि वो एक्साइटमेंट है कि वो वापस बच के जा रहा है इसलिए हो सकती है। तो फिर वो बोलता है सदाओ, आई रियलाइज़ यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। सदाओ से कहता है कौन, टॉम, वो अमेरिकन सोल्जर, कि मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि तुम मेरी लाइफ बचा रहे हो। सदाओ कहता है नॉट एट ऑल, मैं तुम्हारी कोई लाइफ नहीं बचा रहा हूँ, बस तुम्हारा मेरे घर में रहना हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसे क्या करता है, उसे फिर वो फ्लैशलाइट देता है और वो उसे बताता है इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट कैच करने से पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो तुम मुझे 2 फ्लैश दोगे, सिग्नल, एज अ सिग्नल, ठीक है। और इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, और अगर तुम ठीक हो लेकिन वहाँ हो तो तुम मुझे एक सिग्नल दोगे। तुम्हें वहाँ पे फ्रेश फिश मिल जाएगी, तुम उन्हें खा सकते हो, ठीक है, और तुम उन्हें कच्चा ही खाओगे, तुम अगर आग जला के खाओगे तो आग से तुम पकड़े जा सकते हो। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाओस हैंड वार्मली एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और वो क्या होता है, वो चला जाता है। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो फटाफट से जनरल के पास चला जाता है क्योंकि एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना होता है और 12 घंटे तक सदाओ को लगता है जनरल तो बचेगा ही नहीं। बट वो चाह रहा है कि वो जनरल से पूछे क्या हुआ, वो उन आदमियों को भेजने वाला था जो उसको मारते हैं, वो क्यों नहीं आए, ठीक है। अब क्योंकि उन सर्वेंट्स को पता लग गया कि वो जा चुके हैं तो सर्वेंट्स और यूमी भी क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं और अपने घर का काम संभालने लगते हैं।
अब सदाओ क्या है, सदाओ बात करता है कि वो प्रिजनर नहीं आया, वो प्रिजनर डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम ऑफ यू। जब वो सदाओ उससे कहता है कि वो जो प्रिजनर है जो आपने कहा था वो भाग गया, अब वो सोचता है कि उसने सुन लिया, भाग गया, बट नहीं, वो जो था वो भी थोड़ा हेलुसिनेट कर रहा था। कौन? हमारा जनरल। जनरल कहता है कि मैंने कहा नहीं था कि मैं उसे मार दूंगा, मैंने तुम्हें बोला तो था, देखा मैंने मार दिया ना उसे। और उससे क्या होता है कि सदाओ को भी रिलीफ मिलता है, ठीक है किसी को ये पता नहीं चला कि मैंने उसे भगाया है, और जनरल को ये लगता है कि उसके आदमियों ने उसे मार दिया, तो लेट इट बी, उनको यही सोचने दो कि ठीक है उसे मार दिया है। और उसके बाद वो अपनी लाइफ को फिर से पीसफुली जीना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक सवाल जो रहता है डॉक्टर सदाओ के मन में वो ये है, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। अभी भी वो यही सोचता है कि मैं उसे क्यों नहीं मार पाया। तो बच्चों ये आप मुझे बताओ कमेंट्स में, वो उसे क्यों नहीं मार पाया, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। अगर हम इस चैप्टर की मेन थीम की बात करें, इसकी जो थीम्स हैं वो क्या हैं? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेशनल लॉयल्टी, ठीक है, कि हमारे लिए पहले हमारी क्या आती है, इंसानियत आती है या लॉयल्टी आती है टुवर्ड्स आवर कंट्री। और अगर इसकी कोर थीम्स की बात करें, और जो थीम्स हैं इसकी, ह्यूमैनिटी ओवर पेट्रियोटिज्म, कि कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को चूज़ किया था, किसने? डॉक्टर सदाओ ने। प्रोफेशनल एथिक्स, इट इज़ हिज ड्यूटी, इट इज़ हिज जॉब टू सेव अ पर्सन, ही हैज़ टेकन द ओथ दैट ही विल सेव लाइफ्स, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस अमेरिकन को बचाया। द बर्डन ऑफ चॉइस, बर्डन तो था ही ना कि अपनी कंट्री के लिए अपनी ड्यूटी निभाऊं या एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाऊं, ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन था उनके ऊपर। क्लियर बेटा, आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो मेन थीम हमारी क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेशनल लॉयल्टी, एंड द प्रोफेशनल एथिक्स, हाउ ही शुड रिएक्ट प्रोफेशनली, एंड द बर्डन ऑफ चॉइस, व्हाट शुड ही डू, शुड ही एक्ट एज एन डॉक्टर और एज अ जापानीज पर्सन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल स्टोरी है। डॉक्टर सदाओ को एक अमेरिकन प्रिजनर मिला था जो ज़ख्मी था, उसके आगे सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ही यही था, क्या करे, उसको बचाए या उसको मरने दे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा और उसको बचाया, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड थीम्स मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई नो बेटा ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बट अब अगर एक बार आप रीड कर सकते हैं तो एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में भी ईजी है और इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में। जो मेन डिटेल्स आपको देनी थी वो मैंने आपको इस चैप्टर में दे दी है, ठीक है। पसंद आई है वीडियो, समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो भी समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।